माता पिता तो हमेशा अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं, परंतु वह आशीर्वाद कभी भी प्रकृति के विरुद्ध प्रभाव नहीं डालता। हमारी पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर के अभिशाप या आशीर्वाद का फल भोग रहे इन 7 अनस्वर में एक चिरंजीवी है, माता अंजना के पुत्र हनुमान। कलयुग के संकट मोचक कहे जाने वाले हनुमान एक नहीं वरन कई वरदानों के फलस्वरूप चिरंजीवी हुए हैं। हनुमान वायुपुत्र हैं और साक्षात शिव का अंश हैं। बालकाल से ही हनुमान जी काफ़ी नटखट थे। एक दिन उन्हें भूख लगी तो वो पेड़ से फल खा रहे थे। तभी उन्हें उगता हुआ सूरज दिखा, जिसे फल समझकर उसे खाने के लिए वे उसकी ओर उड़ चले। जब इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें वापस लौट जाने को कहा, परंतु मारुति को तो फल खाना था, वो नहीं लौटे। इंद्रदेव को गुस्सा आ गया और उन्होंने बिना कुछ सोच विचारे मारुति पर वज्र का प्रहार कर दिया, जिससे बालक मारुति मूर्छित हो गए। और जब वायुदेव ने मारुति को इस प्रकार मूर्छित देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने पूरे संसार से प्राणवायु को खींच ली, जिससे संसार में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो गई। धीरे धीरे प्राणवायु समाप्त हो रही थी, लेकिन पवन देव का क्रोध कम नहीं हो रहा था। कोई जीव सांस नहीं ले पा रहा था, न ही पेड़ पौधों में फल या फूल खिल पा रहे थे। वायुदेव ने माता अंजनी से भी मारुति को सुकुशल लाने का वचन दिया था, लेकिन इंद्र के इस कायर भरे कार्य पर वो अत्यधिक क्रोधित थे। इंद्र भी अपने इस कार्यों के लेकर पश्चाताप कर रहे थे और नारद मुनि से उसका उपाय पूछ रहे थे। नारद मुनि ने कहा कि आप त्रिदेव के पास जाएं, वो ही कुछ कर सकते हैं। इंद्र त्रिदेव के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि मारुति को जिंदा करना प्रकृति के खिलाफ है। जिसकी मृत्यु हो गई हो उसको फिर कभी जीवित नहीं कर सकते। तुम वायुदेव के पास जाकर क्षमा याचना करो, तभी कुछ हो सकता है। इंद्रदेव वायुदेव के पास गए कि मुझसे ये गलती हो गई, वायुदेव मुझे क्षमा करें। परंतु वायुदेव बहुत अधिक क्रोधित थे। उन्होंने इंद्र से कहा कि ऐसा कौन करता है, एक नन्हे से बालक पर वज्र का प्रहार आपको शोभा नहीं देता। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। अब इंद्रदेव महादेव के पास आए और बोले, महादेव इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वायुदेव तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तब महादेव ने कहा कि मारुति को जिंदा मैं करूँगा, संपूर्ण सृष्टि के भले के लिए। उसके कुछ समय पश्चात मारुति उठ खड़े हुए और उन्हें लगा कि वो निद्रा से उठे हैं। उन्होंने समस्त देवताओं को प्रणाम किया। वायुदेव ने भी अपनी गलती को मानते हुए समस्त सृष्टि में प्राणवायु दोबारा से संचारित कर दी। तब सब देवताओं ने मारुति को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में ये शक्तियाँ उनके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। सूर्यदेव ने अपने तेज का 100वां भाग मारुति को दिया और कहा कि तुम महाज्ञानी होगे और शस्त्र ज्ञान में तुम्हारी समानता में कोई नहीं होगा। वरुण देव ने कहा कि तुम सदा जल पाश और जल से सुरक्षित रहोगे, कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुबेर देव ने वरदान दिया कि युद्ध में कभी भी किसी प्रकार का कोई विषाद नहीं होगा, तुम सदैव ऊर्जावान रहोगे और मेरी गदा भी तुम पर कभी कोई प्रभावित नहीं कर पाएगी। और काल के स्वामी यम ने कहा कि तुम सदा निरोगी और अवधेय रहोगे, तुम्हें मैं नहीं मार सकूंगा। देव शिल्पकार विश्वकर्मा ने कहा कि मैं सभी देवताओं के अस्त्रों और शस्त्रों का निर्माता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी अस्त्र और शस्त्र तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुँचा पाएगा। महादेव ने कहा कि आज तुमने संसार पर आए संकट से संसार को मुक्ति दिलाई है, इसलिए आज से तुम्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा
कि मैं परमपिता ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कोई भी ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा और तुम जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे कर सकते हो। मेरे ब्रह्मास्त्र से भी तुम्हारा कोई क्षरण नहीं होगा, तुम महाबली कहलाओगे। देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि अब तुम पर किसी भी वज्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। और मारुति ने इन सब आशीर्वाद के साथ सभी देवताओं को प्रणाम किया। ये सब आशीर्वादों ने मिलकर मारुति को अनस्वर बना दिया। इंद्र के वज्र के प्रभाव से उनकी टूटी हुई ठोडी के कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। माता सीता ने भी उन्हें वरदान दिया। जब हनुमान माता सीता को ढूंढते हुए अशोक वाटिका में पहुँचे और भगवान राम की मुद्रिका उन्होंने माता सीता को दी, तब वो इतनी प्रसन्न हुई। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदा अजर और अमर रहो, प्रभु तुम पर सदैव कृपा करते रहें। जिन्होंने सभी देवताओं और माता सीता से आशीर्वाद लिया वो आज भी इस संसार में उपस्थित हैं और हम सब भक्तों का उन्हें कोटि कोटि प्रणाम है।